तो आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि रिजोनेंस क्या होता है और हम कैसे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रिजोनेंस होता क्या है। ठीक है, तो बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसका हर एक प्रॉपर्टी को कोई एक स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं कर पाता, तो उसके हर एक प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए हम बहुत सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये जो बहुत सा स्ट्रक्चर है वो कहलाता है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और जो मेन मॉलिक्यूल्स है वो कहलाता है रिजोनेंस हाइब्रिड, और जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कहलाता है रिजोनेंस। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिसको एक स्ट्रक्चर से उसका प्रॉपर्टी डिफाइन ही नहीं हो पाता, और अगर डिफाइन नहीं हो पाता तो हम अलग अलग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, और अलग अलग स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और मेन मॉलिक्यूल्स कहलाएगा रिजोनेंस हाइब्रिड। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो कि अगर हम बोलते हैं कि ये क्या है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स हम बना रहे हैं और हम पूछते हैं कि ये क्या है, तो बहुत से बच्चे तुम लोग क्या बोलते हैं कि ये बेंजीन है। बिल्कुल सही है। अगर हम ये बोलते हैं कि ये क्या है, ठीक है, तो इसको भी बोलते बेंजीन है, ये भी सही है। अब ये देखो, अगर हम बोल देते इसको कि ये क्या है, तो इसमें भी बहुत से बच्चे बोलते बेंजीन है। तो क्या एक्चुअल में सारे के सारे बेंजीन है? नहीं, ये सारे के सारे एक्चुअल में बेंजीन नहीं है। एक्चुअल बेंजीन का बात करें तो ये एक्चुअल बेंजीन है, ये एक्चुअल बेंजीन है। ठीक है, अब अगर ये एक्चुअल बेंजीन है तो ये दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये दोनों क्या है, ये दोनों है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब समझना क्या है, याद ना, ये जो मेन मॉलिक्यूल्स हम बनाए हैं, ठीक है, ये जो मेन मॉलिक्यूल्स हम बनाए हैं, तो इसका प्रॉपर्टी को हम डिफाइन करना चाहते हैं, और इसका प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए हम क्या किए, ये स्ट्रक्चर बनाए। अब क्या हुआ कि ये अकेला स्ट्रक्चर जो है इसके हर एक प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं कर पाया, और अगर ये अकेला स्ट्रक्चर हर एक प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं कर पाया तो हम क्या किए, और एक स्ट्रक्चर बनाए, है ना, और ये कुछ आधा प्रॉपर्टी को डिफाइन किया और ये मिलके कुछ आधा प्रॉपर्टी को डिफाइन किया। इस तरह से दोनों स्ट्रक्चर मिला के बेंजीन का सब प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दिया। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर हम ड्रॉ किए वो है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये जो मेन मॉलिक्यूल्स आया ये है बेंजीन। ठीक है, एक्चुअल बेंजीन जो यही है। ठीक है, ये सब जो हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए ये हाइपोथेटिकली हम ड्रॉ किए हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट कौन सा करता है, यही बेंजीन करता है। ठीक है, और भी एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे अगर मान लो हम एक मॉलिक्यूल्स बना दिए कुछ स्टेप से, सी डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब हम क्या किए, अब हम क्या किए, इस ऑक्सीजन को यहाँ ले, मतलब इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज और इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ से हम क्या कर दिए, यहाँ हम थोड़ा सा शिफ्टिंग कर दिए। ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया और यहाँ पर हम क्या कर दिए, डबल बॉन्ड बना दिए। ठीक है, इसी तरह हम क्या कर सकते थे, इसी तरह हम ये डबल बॉन्ड को शिफ्ट करके, ध्यान देना, ये डबल बॉन्ड को शिफ्ट करके हम यहाँ पर भी ला सकते थे। तो ये कार्बन ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता और यहाँ पर डबल बॉन्ड। देखो समझो, ये सब के सब क्या है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये सब के सब क्या है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, बराबर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर हमको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना हो तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, है ना, ये पहला स्ट्रक्चर में यहाँ था, फिर दूसरा स्ट्रक्चर में यहाँ पर आ गया, तीसरा स्ट्रक्चर में ये आ गया। सिमिलर कैसे यहाँ पर भी बेंजीन में क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गया। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है, ठीक है, केमिस्ट्री में बोला जाए तो शिफ्टिंग को हम लोग बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है यही कहलाएगा रिजोनेंस। अगर हम बात करते हैं कि रिजोनेंस क्या है, रिजोनेंस क्या है, ठीक है, रिजोनेंस क्या है, रिजोनेंस इज डीलोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिजोनेंस। देखो हम अभी बात की कि डिफरेंट स्ट्रक्चर जो होता है वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, और ये प्रोसेस जो होता है, प्रोसेस कैसे हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन से अलग अलग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस ही रिजोनेंस कहलाता है।
आई होप कि आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं कि क्या हर एक मॉलिक्यूल्स में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, या हर एक मॉलिक्यूल्स का हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींच सकते हैं, या कुछ 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 ही हैं जिनका डिफाइन करेंगे, है ना। तो ध्यान देना, सब मॉलिक्यूल्स का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ नहीं करते हैं, कुछ ही मॉलिक्यूल्स का हम लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, और इसके लिए कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन तो ध्यान देना, पहला कंडीशन तो क्या है कि एवरी एटम पार्टिसिपेट इन रिजोनेंस मस्ट बी प्लेनर, मतलब जो भी एटम में रिजोनेंस हो रहा है वो एटम को एक प्लेन में होना चाहिए, या ये बोल सकते हो कि जो एटम रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है उसका हाइब्रिडेशन sp या sp2 होना चाहिए, है ना, या तो sp या तो sp2 होना चाहिए, क्योंकि sp होगा मतलब लीनियर शेप हो रहा, और sp2 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो ट्राइगोनल प्लेनर शेप हो रहा है, और दोनों ही 2D फॉर्म है, मतलब 2D स्ट्रक्चर है और लीनियर मतलब ये प्लेनर हो गया। दूसरा जो बात बोलते हैं कि उसमें प्रेजेंस होना चाहिए कंजुगेशन का, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। कंजुगेशन का मतलब होता है अल्टरनेट, अल्टरनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजुगेशन। तो कंजुगेशन कैसे होगा, पाई बॉन्ड, ध्यान देना, पाई बॉन्ड जो है कंजुगेटेड विथ पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब समझो, कि कहीं पर पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड के एक बॉन्ड छोड़ के एक पॉजिटिव चार्ज है ना, पाई बॉन्ड का एक बॉन्ड छोड़ के क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, है ना। ध्यान दो, अब समझो, पहला तो ये कंजुगेशन हो गया, ठीक है, और भी टाइप का कंजुगेशन हो सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, यही पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड जो होता है कंजुगेट हो सकता है विथ किसके साथ, नेगेटिव चार्ज के साथ, है ना, नेगेटिव चार्ज के साथ, मतलब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये पाई बॉन्ड बना दिए और इसके बगल में नेगेटिव चार्ज बना दिए, तो ये भी कंजुगेशन हो गया, ठीक है। तीसरा कंजुगेशन क्या हो सकता है कि ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड कंजुगेटेड रहेगा किसके साथ, खुद पाई बॉन्ड के साथ, ठीक है। अगर मान लो एक पाई बॉन्ड है, उसका एक सिंगल छोड़ के एक पाई बॉन्ड है, तो ये भी कंजुगेशन में है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड। चौथा कंडीशन क्या हो सकता है कि ये जो पाई बॉन्ड है वो कंजुगेटेड हो सकता है लोन पेयर के साथ, लोन पेयर के साथ। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये डबल बॉन्ड है, मतलब पाई बॉन्ड है, और ये OH लगा हुआ है, तो OH क्या है, यहाँ पर लोन पेयर है, तो लोन पेयर का एक बॉन्ड छोड़ के पाई बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया, कंजुगेशन है। पांचवा कंजुगेशन क्या हो सकता है, पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ फ्री रेडिकल के साथ अगर कंजुगेशन हो रहा है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये पाई बॉन्ड था और यहां पर हम फ्री रेडिकल ड्रॉ कर दिए, ठीक है। एक छठा और सातवां केस जो कि बैक बॉन्डिंग का केस है, छठवां केस, तो वो होता है, ठीक है, लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को एम्प्टी ऑर्बिटल भी बोला जाएगा, एम्प्टी ऑर्बिटल, है ना, एम्प्टी ऑर्बिटल। और एक कंजुगेशन पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ एम्प्टी ऑर्बिटल। देखो समझो, ध्यान देना, हम अभी बात कर रहे थे कि रिजोनेंस कहां पर होगा, तो रिजोनेंस के लिए हम ये कंडीशन देखें कि सबसे पहला मॉलिक्यूल्स में होना चाहिए प्लेनरिटी, मतलब जितने भी एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिजोनेंस में वो सब के सब एक ही प्लेन में होना चाहिए।
दूसरा क्या होना चाहिए, उसमें किसी ना किसी टाइप का कंजुगेशन होना चाहिए। और मैं यहाँ पर 7 टाइप का कंजुगेशन बता दिया। पहला डबल बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पॉजिटिव चार्ज, या आप ये बोल सकते हो पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पहला क्या हो गया, डबल बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पॉजिटिव चार्ज। दूसरा क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड कंजुगेटेड विथ नेगेटिव चार्ज। तीसरा क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड कंजुगेटेड विथ डबल बॉन्ड। चौथा क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड कंजुगेटेड विथ फ्री रेडिकल। पांचवा क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड कंजुगेटेड विथ लोन पेयर। और 2 और केस है जो कि बैक बॉन्डिंग का केस कहलाता है। ये 2 केस जो है अलग से हम लोग पढ़ेंगे। ये बैक बॉन्डिंग का केस कहलाता है, बैक बॉन्डिंग का केस कहलाता है। और ये भी कंजुगेशन के ही टाइप है। ठीक है, ये बैक बॉन्डिंग का केस है और ये कंजुगेशन का ही टाइप है। कौन सा, लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ एम्प्टी ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये थे कंडीशन की कौन रिजोनेंस शो करेगा और कौन रिजोनेंस शो नहीं करेगा। ठीक है, तो चलो हमको ये समझ में आ गया। 2 ही कंडीशन देखना है। एक पहले तो प्लेनरिटी देखना है कि एटम जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक ही प्लेन में होना चाहिए, और दूसरा ये कि कंजुगेशन होना चाहिए, किसी न किसी टाइप का कंजुगेशन। इन 7 टाइप का कंजुगेशन में कोई एक टाइप का भी कंजुगेशन है तो उसमें रिजोनेंस होगा और हम उसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, एक एक कंडीशन को डील करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम कैसे भी तरह से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, या कुछ एक रूल्स रेगुलेशन है जिसके थ्रू ही हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, कुछ रूल्स है। ठीक है, कुछ रूल्स है जिसके तौर पर हम क्या बनाते हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। और पहला, ध्यान देना, पहला रूल जिसको हम लोग रूल नंबर 1 बोल रहे हैं, तो ये होता है कि इफ ए bond is break then we have to make a new bond by using bond formation। ये पॉइंट समझो। अगर हम कोई भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं और उसमें अगर एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो दूसरा एक बॉन्ड बनाएंगे, मतलब एक रिश्ता टूटेगा तो दूसरा के साथ रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। यही फंडामेंटल कंडीशन है। ठीक है, एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो दूसरा बॉन्ड हमको बनाना पड़ेगा। और ध्यान रहे कि बॉन्ड किसके किसके बीच में बनता है, तो पहला जो बॉन्ड बन सकता है पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, मतलब अगर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा एटम पे नेगेटिव चार्ज है ना, एक में पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा एटम में नेगेटिव चार्ज है, तो उस केस में बॉन्ड बन सकता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, एक में पॉजिटिव चार्ज हो और नेगेटिव चार्ज के जगह पर लोन पेयर हो, है ना, क्या हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो। तो अगर लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है तो उस केस में भी क्या हो सकता है, रिजोनेंस मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। और तीसरा जो है, एक कोई फ्री रेडिकल हो और उसके साथ में और एक फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये दोनों फ्री रेडिकल, ठीक है, ये फ्री रेडिकल है और ये फ्री रेडिकल है, दोनों ही फ्री रेडिकल के बीच में बॉन्ड बन सकता है। तो पहला रूल्स ये बोलता है कि एक बॉन्ड अगर तोड़ेंगे तो एक बॉन्ड हमको बनाना पड़ेगा, और जब बॉन्ड बनाते रहेंगे तो ध्यान रखना पड़ेगा कि एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में बॉन्ड बनता है, पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर के बीच में बॉन्ड बनता है, और तीसरा बात फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल के बीच में बॉन्ड बनता है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा रूल, ठीक है, रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि ऑल दी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी प्रॉपर लेविस डॉट स्ट्रक्चर, मीन्स दे कैन नॉट एक्सपेंड दियर ऑक्टेट। देखो, लेविस स्ट्रक्चर ये बोलता था कि कोई भी एटम जो है अपना ऑक्टेट जो है एक्सपेंड नहीं कर सकता है। तो यही बात बोलता है कि जितना भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं वो सब के सब एक प्रॉपर लेविस स्ट्रक्चर होना चाहिए। और लेविस स्ट्रक्चर होने का मतलब क्या है कि कोई भी ऑक्टेट रूल को, ठीक है, ऑक्टेट रूल को क्या करना है, ऑक्टेट रूल को फॉलो ही करेगा, कोई भी उसको वायलेट नहीं कर सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बोले कि कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, तो कार्बन मैक्सिमम जो है 4 बॉन्ड बना सकता है, और 4 बॉन्ड से ज्यादा कार्बन नहीं बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन नॉर्मल केस में 3 बॉन्ड बना सकता है,
और अगर नाइट्रोजन में चार्ज आ जाए तो पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उस केस में वो 4 बॉन्ड बना सकता है। नॉर्मल 3 बॉन्ड और चार्ज के साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या बना सकता है? 4 बॉन्ड। उसी तरह अगर ऑक्सीजन का बात करें तो ऑक्सीजन जो है मैक्सिमम ये 2 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन अगर उसमें चार्ज आना हो, पॉजिटिव चार्ज आना हो, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसमें ये 3 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है। ठीक है, ये अगर देखो कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है तो ऑक्टेट रूल को वो फॉलो कर रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। कार्बन नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है या 4 बॉन्ड बना रहा है उसमें पॉजिटिव चार्ज लाके, तो वो भी ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। उसी तरह ऑक्सीजन अगर 2 बॉन्ड बना रहा है तो ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है, और अगर 3 भी बॉन्ड बना रहा है और उसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उस केस में भी ऑक्सीजन भी अब क्या कर रहा है? ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह पहला हम ये देखें कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होना चाहिए, और दूसरा ये देखें कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहिए हर एक एटम। तीसरा रूल क्या बोलता है? देखो तीसरा रूल ये बोलता है कि जितने भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, रूल नंबर 3, इफ वन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज न्यूट्रल देन अदर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी न्यूट्रल, मीन्स रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट मेंटेन दी न्यूट्रलिटी। ये पॉइंट को समझो। ये बोल रहा है कि अगर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं और एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर न्यूट्रल है, तो जो दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा उसका तो वो भी न्यूट्रल ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक में चार्ज है और दूसरा में चार्ज नहीं है, एक न्यूट्रल है दूसरा में चार्ज है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक चार्ज है तो दूसरा में भी चार्ज होगा, और अगर एक न्यूट्रल है तो दूसरा में भी न्यूट्रल होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझो, जैसे अगर मान लो हम ऐसे एक स्ट्रक्चर बना दिया CH2 डबल बॉन्ड C, ठीक है, H, और यहाँ पर N डबल बॉन्ड O, और यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हम क्या करें, ये पाई बॉन्ड को शिफ्टिंग यहाँ करा देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसका पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग करा दिए। ठीक है, शिफ्टिंग करा दिए कुछ इस टाइप से, CH2 और ये सिंगल बॉन्ड CH, और ये डबल बॉन्ड को यहाँ ले N, ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। ठीक है, ऐसा कर दिए। यहाँ ये नेगेटिव चार्ज कर दिए और यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर कर दिए पॉजिटिव चार्ज। अब देखो क्या ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकते हैं? तो ये दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कभी भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो है ये ओवरऑल मोलिक्यूल्स में नेगेटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये न्यूट्रल है ना, एक न्यूट्रल है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तो कभी भी ये दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकते। यही पॉइंट ये डिटेल में बताता है कि नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, दोनों में एक ही होना चाहिए। एक में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा में भी पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, एक में नेगेटिव चार्ज है तो दूसरा में भी नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और अगर एक न्यूट्रल है तो दूसरा भी न्यूट्रल ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या बोलता है? नेक्स्ट रूल ये बोलता है, रूल नंबर 4, कि इन रिजोनेंस, ठीक है, ओनली पोजिशन ऑफ पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर चेंज, सिग्मा बॉन्ड कैन नॉट चेंज देयर पोजिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है कि अगर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब ड्रॉ होता है तो उस समय जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का ही डिलोकलाइजेशन होता है या लोन पेयर का ही डिलोकलाइजेशन होता है। सिग्मा बॉन्ड अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड एज यूजुअल अपने ही जगह पर रहेगा, पाई बॉन्ड की ही शिफ्टिंग होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करते हैं कि ये CH3 था, ठीक है, और ये C डबल बॉन्ड O और इधर CH3। ठीक है, हम क्या करें, अगर हम इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाह रहे थे और ड्रॉ करते समय में क्या कर दिए कि हम इस हाइड्रोजन को शिफ्ट करके, क्या ना, CH3C ये OH, इस हाइड्रोजन को शिफ्ट करके यहाँ पर ले आए। देखो यहाँ से हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन शिफ्ट करके यहाँ पर आया, तो क्या ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन था कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ था, और सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ था, और यहाँ ये ट्रांसफर हो गया कहाँ पर? ऑक्सीजन पर चल गया। तो अगर यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई तो यह कभी भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्योंकि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बोलता है कि शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड ही होता है, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड नहीं होता। ठीक है, तो ये 4 रूल थे जिसका यूज करके हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहला क्या बात बताएं कि रिजोनेंस होता क्या है?
सिंपली डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है। दूसरा बात ये बताएं कि रिजोनेंस कहाँ होता है, तो रिजोनेंस वहाँ होगा जिसमें एटम जो है वो क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, प्लेनर होंगे। और दूसरा कंडीशन ये बताए कि कंजुगेशन होगा। कंजुगेशन का मतलब होता है अल्टरनेट, जैसे सिग्मा बॉन्ड कंजुगेटेड विथ, या पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ, ठीक है, कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड। कहने का मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज फिर एक बॉन्ड छोड़ के या फिर पाई बॉन्ड आया। ठीक है, या इसको इस लैंग्वेज में बोल दो कि पाई, ठीक है, पाई, या ये बोलो डबल सिंगल पॉजिटिव। डबल सिंगल पॉजिटिव बोलोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, डबल है फिर उसके बाद सिंगल है, मतलब एक बॉन्ड छोड़ दिए और उसके बाद पॉजिटिव, तो डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल फ्री रेडिकल, डबल सिंगल डबल, और एक पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर और दूसरा नेगेटिव चार्ज एम्प्टी ऑर्बिटल। ये कंजुगेशन वाला केस होंगे तो रिजोनेंस होंगे। कुछ क्वेश्चन भी दिया हुआ, देखो क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विल शो रिजोनेंस। सिंपल सा बात है, हम ये देखेंगे कि कंजुगेशन बन रहा कि नहीं। अगर कंजुगेशन है तो वो रिजोनेंस शो करेगा, और कंजुगेशन नहीं है तो रिजोनेंस नहीं शो करेगा। देखो क्या यहाँ पर कंजुगेशन है, ये डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, या डबल बॉन्ड कंजुगेटेड विद डबल बॉन्ड, कंजुगेशन बन रहा, रिजोनेंस शो करेगा। क्या यहाँ कंजुगेशन बोला, देखो डबल सिंगल फिर डबल आ रहा, ये नहीं होगा, क्योंकि डबल के बाद सिंगल फिर डबल आता तो हो जाता, लेकिन डबल के बाद 2 बार सिंगल आ रहा तो नहीं होगा। यहाँ देखो डबल सिंगल डबल होगा, डबल सिंगल फिर लोन पेयर आ रहा नहीं होगा। यही अगर डबल और उसके बाद यहीं पर लोन पेयर आ जाता तो हो जाता। नेक्स्ट डबल सिंगल डबल, ये तो हो ही रहा है, बेंजीन रिंग वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है NH2 के साथ, तो एनिलीन बोलेंगे। देखो यहाँ पर देखो डबल सिंगल लोन पेयर बिल्कुल होगा। नेक्स्ट देखो डबल सिंगल, ये बोरोन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, तो एम्प्टी ऑर्बिटल भी जस्ट लाइक पॉजिटिव चार्ज जैसे होता है ना, जस्ट लाइक क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जैसे होता है, मतलब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी रहता है, तो एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ कंजुगेशन बनता है तो भी रिजोनेंस करेगा। ये यहाँ पर तो पाई बॉन्ड ही नहीं है तो नहीं होगा। यहाँ देखो फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड, फ्री रेडिकल सिंगल फिर डबल बॉन्ड होगा। यहाँ देखो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर, यहाँ पर भी होगा। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव नाइट्रोजन का लोन पेयर, यहाँ पर भी होगा। नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर देखो क्लोरीन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, क्योंकि वो थर्ड पीरियड का, ठीक है, थर्ड पीरियड का वो एटम है, तो उसमें भी होगा। यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज के जस्ट बगल में कंजुगेशन में लोन पेयर, यहाँ पर भी होगा। ठीक है, और लास्ट यहाँ पर देखो लोन पेयर है और डबल बॉन्ड, ठीक है, पॉजिटिव लोन पेयर फिर सिंगल फिर डबल तो होगा। यहाँ पर देखो डबल डबल और फिर रेडिकल, डबल डबल का भी हो रहा है, उसके बाद फिर रेडिकल के साथ भी हो रहा है। ठीक है, इस तरह से हम चेकअप कर सकते हैं कि कौन कौन जो है रिजोनेंस शो करेगा, कौन रिजोनेंस नहीं शो करेगा। बस हमको देखना है कंजुगेशन, और कंजुगेशन का मतलब होता है अल्टरनेट पोजीशन। आगे बात करते हैं, अब सीखते हैं इन रूल्स रेगुलेशन का यूज करके हम ये सीखेंगे कि कैसे हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। देख लो, सबसे पहला जो कंजुगेशन का बात कर रहे हैं, डबल बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पॉजिटिव चार्ज। देखो ये डबल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान देना, समझना, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जो पहला नियम था उसको चेक करेंगे। पहला नियम ये बोलता है कि पाई बॉन्ड को अगर तोड़ोगे तो दूसरा पाई बॉन्ड बनना चाहिए, है ना। एक पाई बॉन्ड को तोड़ोगे तो दूसरा पाई बॉन्ड बनना चाहिए। अब देखो इसको हम किस तरह से तोड़े कि यहां पर पाई बॉन्ड बने। देखो अब ये पॉजिटिव चार्ज है, अब हम ये भी बात किए थे कि पॉजिटिव चार्ज किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, या तो वो नेगेटिव चार्ज के साथ बॉन्ड बनाएगा या तो लोन पेयर के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ध्यान देना, हम देखो इस तोड़ने का तरीका देखो, अगर हम बॉन्ड को ऐसे तोड़ते हैं तो जिधर टूट रहा है वहां पर आता है नेगेटिव चार्ज, और ये पोजिशन पे आ जाता है इसका पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो ध्यान दो, इसको हम कैसे तोड़ेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड बना ले। तो ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, नेगेटिव। तो क्या हम इसको इधर से तोड़ दे, देखो जैसे ही इधर से तोड़ देंगे, ध्यान देना, समझो। अब देखो ये आ गया, देखो ये बॉन्ड इधर से टूटा तो यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहां पे नेगेटिव, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बना देगा बॉन्ड। इस टाइप से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और एग्जांपल देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है तो हमको यहां पर क्या लाना है, नेगेटिव चार्ज, ताकि हम क्या कर सकते हैं, ताकि हम ये
ताकि हम यहाँ पर बॉन्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या किए, पहले बॉन्ड को कुछ इस टाइप से तोड़ दिए। देखो ये बॉन्ड को हम नहीं छुए हैं तो इसको ऐसे रख दो। अब ये बॉन्ड इधर से टूटा तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर नेगेटिव, और ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या कर देगा, बॉन्ड बना देगा। तो एकदम सिंपल है। बस ये बॉन्ड तोड़ने आ गया तो समझ लो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आ गया। एक बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, दूसरा बॉन्ड को बना दें। ये एग्जांपल देखो, डबल बॉन्ड और एक कंजुगेशन में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड को यहाँ तोड़ेंगे। जैसे ही यहाँ पर तोड़ दिए, ध्यान दो, सिग्मा बॉन्ड को बना दिया, ठीक है। जैसे ये तोड़ दिए, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव, और ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या कर देगा, बॉन्ड बना दिया। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इस बॉन्ड को तोड़ रहे हैं यहाँ से ऐसे। जैसे ही इस बॉन्ड को तोड़ दिए तो पहला स्ट्रक्चर जो बन के आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। देखो, इस बॉन्ड को नहीं छुआ ऐसे रख दो, इस बॉन्ड को नहीं छुआ ऐसे रख दो। अब देखो ये बॉन्ड टूटा इधर साइड तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव, और ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा, बॉन्ड बना देगा। अब देखो फिर से ये पॉजिटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में आ गया, तो फिर क्या करना है, फिर से इस बॉन्ड को यहाँ तोड़ दो। जैसे इधर से तोड़ देंगे, ध्यान दो फिर क्या हो रहा है, जैसे इस बॉन्ड को तोड़ दिए तो अब समझो एक स्ट्रक्चर बन जाएगा इधर ऐसे। ध्यान देना, ये बॉन्ड इधर टूटा तो ध्यान देना ये पाई बॉन्ड एज यूजुअल ऐसे ही रहा, ये पाई बॉन्ड एज यूजुअल ऐसे ही रहा, और ध्यान देना ये बॉन्ड इधर टूटा तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। जो पॉजिटिव था तो उसको पॉजिटिव लिख दो और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना दो, एकदम इजी, ठीक है। फिर क्या करो, फिर घुमा दो इसको, इस बॉन्ड को इधर तोड़ दो। जैसे ही इस बॉन्ड को तोड़ दोगे, देखो ये बॉन्ड को जैसे ही तोड़ दोगे तो ध्यान देना ये डबल बॉन्ड को नहीं छुए ऐसे ही रहेगा, ये इस डबल बॉन्ड को नहीं छुए ऐसे रहेगा। इस पाई बॉन्ड को तोड़े, इस पाई बॉन्ड को तोड़े तो यहां पर डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया। नेक्स्ट इस पाई बॉन्ड को हम इधर तोड़ देंगे। देखो अब इस पाई बॉन्ड को क्या तोड़ दें, इसको इधर तोड़ देंगे। देखो जैसे ही इधर तोड़ देंगे, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये नहीं छुए तो ये नहीं छुए तो यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा और ये CH2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमको एक बॉन्ड को तोड़ना है और किस तरह से एक बॉन्ड को बनाना है। अच्छा, इसमें क्या होता है, हम रिजोनेंस हाइब्रिड भी बनाते हैं। रिजोनेंस हाइब्रिड क्या कैसे बनाते हैं, ध्यान देना, एग्जाम्पल के समझो। देखो अगर दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है तो दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में हम क्या करते हैं, एक डबल हेडेड वाला एरो देते हैं, ठीक है। और अगर इसका रिजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो हम 3 डबल हेडेड वाला एरो देंगे। तो ये 3 डबल हेडेड वाला एरो दे दिए। अब देखो सबसे पहले क्या करो, जो भी सिग्मा बॉन्ड है उस सिग्मा बॉन्ड को बना लो, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड को बना लो। अब जहां जहां पाई बॉन्ड था उसको डॉट से दिखा दो। जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड था, पाई बॉन्ड था, तो इसको डॉट से दिखा दो। फिर क्या ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, शिफ्ट हो गया, तो इसको डॉट से दिखा दो, हो गया। अब देखो जहां पर चार्ज आया था उस पर पार्शियल चार्ज लगा दो। जैसे यहाँ पर चार्ज था तो डेल्टा पॉजिटिव लगा दो, और फिर यही चार्ज कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव, सिंपली, ठीक है। क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड को एज यूजुअल ड्रॉ करना है। जो पाई बॉन्ड टूट रहा है या डिलोकलाइज हो रहा है उसको डॉट से दिखाना है, और दूसरा बात जहां पर चार्ज आएगा उसको पार्शियल चार्ज से दिखाना। जैसे अगर हम बोलते हैं कि इसका बनाना है, ठीक है, इसका बनाना है, तो पहले तो ये साइन दे लेते हैं हाइब्रिड का, ये हो गया। अब देखो पहले सिग्मा बॉन्ड सबको बना लेते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड सब बन गया, ठीक है। अब पाई बॉन्ड क्या करेंगे, जहां जहां पाई बॉन्ड था, जैसे यहाँ पर पाई बॉन्ड था तो यहाँ पर डबल डॉट दे दिए। यहाँ पर पाई बॉन्ड आया है क्या, कहीं पर यहाँ पर पाई बॉन्ड आया है, देखो ये पाई बॉन्ड क्या यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, ध्यान देना। इसको बनाने से आगे देखो ये शिफ्ट होके यहाँ पर आ गया था तो हम यहाँ पर डॉट दे देंगे। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब देखो इसका और भी बनता है, इसका यहाँ से भी बना सकते थे हमने स्ट्रक्चर। देखो तो ये इधर से टूटता, जैसे टूटता ये कैसे बन जाता है, कुछ ऐसे, ये यहाँ पर बॉन्ड और यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज।
मतलब ये पाई बॉन्ड यहाँ पर भी आता, ठीक है, और यहाँ पर भी आता। तो सब जगह पाई बॉन्ड घूम रहा है तो सब जगह डॉट डॉट दिखा देंगे। और चार्ज की बारी है, पहले सबसे पहले चार्ज कहाँ था, यहाँ पर था, डेल्टा पॉजिटिव। फिर ये चार्ज कहाँ पर शिफ्ट हो गया, यहाँ पर आ गया, डेल्टा पॉजिटिव। फिर ये चार्ज यहाँ पर भी शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पर भी डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान देना, इस तरह से हम रिजोनेटिंग हाइब्रिड बना सकते हैं, ठीक है। ये सब के सब रिजोनेंट हाइब्रिड बना लिए हैं। ध्यान देना, क्या इसका भी बना सकते हैं हम रिजोनेंस हाइब्रिड? बिल्कुल। तुमको क्या करना है, बस ये ड्रॉ कर दो, ठीक है। यहाँ पर जो सब जगह घुमा है तो इसको गोल दे दो, और यहाँ पर CH2 लिख दो, ठीक है, और यहाँ पर भी डॉट डॉट दे दो। अब कहाँ कहाँ चार्ज आया था, तो यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पर भी डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर दिया है इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने, तो सिंपली क्या करेंगे, देखो ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो एम्प्टी ऑर्बिटल में ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा, देखो हो गया। देखो बोरोन के साथ ये BH2 बना लेगा, ध्यान देना ये बॉन्ड इधर टूटा तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो बोरोन इलेक्ट्रॉन ले चुका तो इस पर नेगेटिव चार्ज, समझो इसको एम्प्टी ऑर्बिटल वाला केस क्या किए, ये बॉन्ड टूटा, नेगेटिव चार्ज को बोरोन अपना एम्प्टी ऑर्बिटल में ले लिया तो दोनों बॉन्ड बना दिया, और बॉन्ड बनाने से इस पे नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ओवरऑल ये न्यूट्रल ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर डबल बॉन्ड जो है कंजुगेटेड रहेगा किसके साथ, डबल बॉन्ड के साथ, तो हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आराम से बना सकते हैं, है ना, आराम से हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बस याद ये रखना होगा कि एक बॉन्ड को तोड़ेंगे तो दूसरा बॉन्ड बनाएंगे। नेक्स्ट कंजुगेशन देख लो, देखो डबल बॉन्ड कंजुगेटेड विद नेगेटिव चार्ज, पूरा तरह पॉजिटिव चार्ज जो बनाए थे उसमें जैसे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए यहाँ पर भी वैसे ही बनेगा। ध्यान रखो कैसे बनेगा, पहला इस बॉन्ड को यहाँ पर देखो ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर हमको लाना है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ लाना तो इस बॉन्ड को इधर तोड़ देंगे, है ना। जैसे ही इस बॉन्ड को इधर तोड़ दिए देखो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड को नहीं छुए ऐसे ही रहेगा, और ये आ गया यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड, है ना। फिर देखो ये नेगेटिव फिर से इस कंजूगेशन में आ गया तो फिर से क्या करो, इस बॉन्ड को इधर तोड़ दो। जैसे इस बॉन्ड को इधर तोड़ दोगे, ध्यान देना, जैसे ही इस बॉन्ड को इधर तोड़ दोगे आगे का स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसे। ये डबल बॉन्ड को नहीं छुए ऐसे लिख दो, देखो ये बॉन्ड इधर टूटा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। हाइब्रिड बनाना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, हाइब्रिड आराम से बना सकते हो। हाइब्रिड का साइन 3 डबल हेडेड एरो, ये 3 डबल हेडेड एरो का दे देते, ठीक है। आगे सिग्मा बॉन्ड को एज यूजुअल बना दिए, जहां जहां पाई बॉन्ड था, जैसे पहला पोजीशन पर पाई बॉन्ड है डॉट से दिखा दिए, यहाँ पर दूसरा पोजीशन पर पाई बॉन्ड आ गया है यहाँ पर भी डॉट से दिखा देंगे, तीसरा पोजीशन पर भी आ गया, चौथा पोजीशन पर भी आ गया तो डॉट से दिखा देंगे। अब चार्ज कहाँ कहाँ गया है, पहले यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव था, ये शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गया, फिर ये शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गया, ये हो गया रिजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। रिजोनेंस हाइब्रिड बनाने में बस सिग्मा बॉन्ड बना देना और डबल बॉन्ड जो था या पाई बॉन्ड जो था जो डिलोकलाइज हो रहा था उसको डॉट डॉट से दिखा देना है, और जहां पर चार्ज था वहां पर पार्शियल चार्ज से दिखा देना है, ठीक है। चलो इसको भी ट्राई करते हैं। ये क्या होगा, इस बॉन्ड को इधर तोड़ देंगे, यहाँ पॉजिटिव क्रिएट होगा और पॉजिटिव नेगेटिव में बॉन्ड बन जाएगा, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव में बॉन्ड बन गया और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। हाइब्रिड बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, पहले तो डबल हेडेड वाला 3 एरो दे देंगे जो कि रिजोनेंस हाइब्रिड का साइन है, ठीक है। आगे सिग्मा बॉन्ड को एज यूजुअल बना दिए, ये सिग्मा बॉन्ड को हम बना दिए, ठीक है। जहां पर पाई बॉन्ड था, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर आया तो यहाँ पर डॉट डॉट दिखा देंगे, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आया तो यहाँ डॉट डॉट दिखा देंगे, चार्ज यहाँ डेल्टा नेगेटिव और यहाँ डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। सिंपली नेक्स्ट क्या इसके लिए बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। पहले इस बॉन्ड को इधर तोड़ देने का, है ना, यहाँ तोड़ो, जैसे इसको इधर तोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ, अच्छा नेगेटिव चार्ज जैसे ही यहाँ पर आ जाएगा किया, ये डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में आ गया, फिर से ये डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में आ गया तो फिर से इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ दो और इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ दोगे तो नेक्स्ट बन जाएगा तुम्हारा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कौन सा बन जाएगा,
देखो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो ये डबल बॉन्ड को नहीं छुए, एज यूजुअल लिख दो। ठीक है, ये इधर आ गया नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या कर देगा, बॉन्ड बना देगा। ठीक है, रिजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। पहले तो 3 डबल हेडेड वाला एरो दे दो। हो गया। और देखो ध्यान देना, पहला क्या बना दिए, सिग्मा बॉन्ड को बना दिए। उसके बाद ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना दिए, ये भी सिग्मा बॉन्ड। क्या ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड आया था, हाँ डबल बॉन्ड आया था, तो यहाँ पर पार्शियल दिखा दो। ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ पर है, यहाँ पर है कहीं पर, यहाँ पर बिल्कुल है, तो यहाँ पर भी दिखा दो। यहाँ पर है बिल्कुल है, यहाँ पर है, तो इसको यहाँ पर भी दिखा दो और उसके बाद यहाँ पर भी दिखा दो। ठीक है, चार्ज कहाँ कहाँ गया, ये डेल्टा नेगेटिव यहाँ था, ये यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से ये। ठीक, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिजोनेंस हाइब्रिड। इसी तरह इस नेगेटिव चार्ज कभी बना सकते हो। देखो तो पहले इस पाई बॉन्ड को इधर तोड़ दो, जैसे ही इस पाई बॉन्ड को इधर तोड़ोगे तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर आएगा कुछ इस टाइप से, है ना। ये डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा, नहीं छुए हैं, इसको भी नहीं छुए हैं, ऐसे रख दो। और देखो ये इधर टूट गया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या कर देगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। फिर इसको फिर से घुमा दो, ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा। देखो आगे, देखो सिग्मा बॉन्ड बना दिए। देखो ये बॉन्ड इधर टूटा तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। फिर ये बॉन्ड फिर से इधर टूट जाएगा, है ना, ये इधर टूट जाएगा, बन क्या जाएगा, देखो ये डबल बॉन्ड नहीं छुए हैं, इस डबल बॉन्ड को नहीं छुए हैं, और ये जो आ गया यहाँ पर आ जाएगा ये नेगेटिव चार्ज और ये बन जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड। फिर से क्या होगा, ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा, तो आगे स्ट्रक्चर कैसे बना देंगे, ये आ गया CH2 पर फिर से नेगेटिव चार्ज, है ना। तो इस तरह से हम बना सकते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर नेगेटिव चार्ज का कंजुगेशन रहा किसके साथ, पाई बॉन्ड के साथ, है ना, पाई बॉन्ड के साथ। तो इस तरह से हमने दो देख लिया, एक डबल बॉन्ड जो है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन है, और अगर डबल बॉन्ड जो है नेगेटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन है तो कैसे बनाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, देखो डबल बॉन्ड कंजुगेटेड विथ डबल बॉन्ड। देखो जहां पर भी डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन है, हम क्या करते हैं उस केस में, यहां पर एक साथ दो बॉन्ड को तोड़ते हैं और दोनों का डायरेक्शन जो है एक जैसे होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये बॉन्ड, ध्यान देना, ये बॉन्ड को इधर तोड़ेंगे, अगर इस बॉन्ड को इधर तोड़ेंगे तो ये बॉन्ड को भी इधर तोड़ेंगे, है ना, दोनों को एक डायरेक्शन में तोड़ेंगे। अब देखो क्या बन जाएगा, देखो सिग्मा बॉन्ड को बना दिया, है ना। ये बॉन्ड जैसे तोड़ेंगे यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड ऐसे तोड़ेंगे तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। समझो ये बॉन्ड को इधर तोड़े तो इस कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना, और इस बॉन्ड को इधर से तोड़े तो यहाँ पर कौन सा आएगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना देगा, समझ में आ रहा है। ठीक है, कि किस तरह से हम बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, एक साथ तोड़ना है। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में तोड़ रहे हैं उसको एक ही डायरेक्शन में तोड़ना। जैसे ये बेंजीन रिंग का देखो, पहले ये बॉन्ड इधर टूटेगा, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, डायरेक्टली स्ट्रक्चर बन सकता है। ठीक है, तो ये बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ पर आ जाएगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ पर आ जाएगा, और ये बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन का बना के देखते हैं। पहले ये बॉन्ड इधर टूटेगा, है ना, और ये बॉन्ड इधर टूटेगा। देखो हो गया। देखो ये बॉन्ड को नहीं छुए से लिख दो, ये बॉन्ड को नहीं छुए से लिख दो, और देखो ये नाइट्रोजन था, इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एज यूजुअल लिख दो। देखो ये बॉन्ड इधर टूटा तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड इधर टूटा तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव था, ये दोनों मिलकर बॉन्ड बना दिया।
ठीक है, आगे क्या करना है, आगे ध्यान, यहाँ पर आ गया था पॉजिटिव चार्ज, क्या करेंगे, इसको फिर घुमा देना है। कैसे घुमा देंगे, देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन, ये इधर टूटेगा, देखो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, इधर N ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज हो गया, और उसके बाद ये ऑक्सीजन पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, इसको फिर से घुमा देंगे इधर साइड, जैसे ही घुमा देंगे ये कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट होकर आ जाएगा, N ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फिर से क्या होगा, फिर से ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ऐसे टूटने से देखो ये डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर, ये टूटा इधर से, तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा, डबल बॉन्ड है ना, और इसके बाद ये N ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बना लेगा, फिर रेडिकल ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे देखेंगे। ठीक है, इसका भी बना सकते हो, ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, देखो है ना, ये डबल बॉन्ड को नहीं छुए ऐसे लिख दे, ये इधर बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड इधर टूटा, ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड इधर टूटा तो यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना दिया। फिर से कंजुगेशन दिख रहा है, तो फिर से इस बॉन्ड को इधर से तोड़ दो, ठीक है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज यहाँ। ठीक है, ये सब का रिजोनेंस हाइब्रिड भी बना सकते हो, ये रिजोनेंस हाइब्रिड तुम लोग ट्राई करो। अच्छा, ये क्वेश्चन ध्यान दो, ये एक और क्वेश्चन है, ये पूरा तरह से नाइट्रोबेंजीन की तरह ही बनेगा, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, तुम लोग इसको ट्राई करो। आगे नेक्स्ट केस चेक करते हैं, डबल बॉन्ड कंजुगेटेड विथ लोन पेयर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट थोड़ा सा समझो, देखो यहां पर डबल बॉन्ड है और यहां पर लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। अब हमको ये बात पता है कि लोन पेयर किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, लोन पेयर जो बॉन्ड बनाएगा वो किसके साथ बना देगा, वो बनाएगा पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो हमको इसको इस टाइप से तोड़ना है कि पॉजिटिव चार्ज यहां पर ले आए, तो सिंपली इसको इधर तोड़ देंगे, जैसे इधर तोड़ दे, याद ना, ये NH2 ऐसे रहा, ऐसे डबल बॉन्ड को नहीं छुए थे, ऐसे रख दो। देखो यहाँ पर ये बॉन्ड को तोड़े तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव और लोन पेयर बना देगा बॉन्ड। थोड़ा सा गौर करो, नाइट्रोजन पहले इस मॉलिक्यूल्स में, ध्यान देना, नाइट्रोजन इस मॉलिक्यूल्स में कितना बॉन्ड बनाया हुआ है, देखो हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड और कार्बन के साथ 1 बॉन्ड, मतलब ये 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, लोन पेयर और अलग से प्रेजेंट। जब ये इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना दिया है, 4 बॉन्ड बना दिया है, तो यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। पहले भी बात किया था रूल्स में, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड तभी बना पाएगा जब उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, या इसको ऐसे भी देख सकते हो, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, ये 1, ये 2, और ये कार्बन वाला 3, और हाइड्रोजन के साथ 1-1 बॉन्ड बनाया है, तो 4-5। तो इसमें होने चाहिए थे 5 और हैं भी 5, तो कोई चार्ज नहीं आया। लेकिन यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के साथ 2, इधर 1 और इधर 1, कितना हो गया, 4 हो गया। होने चाहिए थे 5 लेकिन है 4, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ठीक है, तुम लोग को जैसे लगे, जैसे लगे। अगर तुमको ये याद है कि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड तभी बना सकता है जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो डायरेक्टली तुम बता सकते हो, या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी बता सकते हो। अब देखो नेक्स्ट, इसका देखो यहाँ पर ऑक्सीजन पर लोन पेयर है और ये डबल बॉन्ड है। अच्छा, इसका एक और बनेगा क्या, ये नेगेटिव चार्ज फिर कंजक्शन में आ गया है, तो इसको हम इधर तोड़ देते हैं। जैसे इधर तोड़ देते हैं तो एक और बॉन्ड बना लेंगे और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखो ये क्या हो जाएगा, NH2, यहाँ डबल बॉन्ड। ठीक
ठीक है। अब देखो ये बॉन्ड इधर टूटा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ। देखो हम रिजोनेंस हाइब्रिड नहीं बना रहे, रिजोनेंस हाइब्रिड में बस करना क्या है, जहां जहां पर पाई बॉन्ड था वहां पर क्या कर देना है, डॉट डॉट दिखा देना है, और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज जो भी है उसको पार्शियल दिखा देना है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखो क्या करेंगे, इस बॉन्ड को यहां तोड़ेंगे कुछ इस टाइप से, जैसे ही इधर तोड़ देंगे ध्यान देना कुछ ऐसे बनेगा, ये डबल बॉन्ड को नहीं छुए हैं। अब देखो ये यहां पर ऑक्सीजन के साथ बन जाएगा बॉन्ड OH का, ठीक है। अब यहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज, एज यूजुअल देखो यहां पर जो काम किए थे यहां पर भी वही करना पड़ेगा। देखो तो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाया था, 4 बॉन्ड तभी बना सकता है जब पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन तभी 3 बॉन्ड बना सकता है जब उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिख लेंगे, ठीक है। आगे फिर से नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड का कंजुगेशन आ गया, तो फिर से इस बॉन्ड को इधर से तोड़ दो, जैसे इस बॉन्ड को तोड़ दिए, जैसे इस बॉन्ड को हम तोड़ दिए तो ये आ जाएगा OH, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे देखो, आगे स्ट्रक्चर है, देखो इसको बोलते हैं पाइरोल। देखो पाइरोल में क्या होगा, पहले ये बॉन्ड को इधर से तोड़ देना, इधर तोड़ दिए, जैसे ही इधर तोड़ दिए ध्यान देना ये नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन है, देखो नाइट्रोजन है, ये बॉन्ड इधर से टूटा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव नाइट के साथ ये बॉन्ड बना दिया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। आगे फिर से इस बॉन्ड को तोड़ो, फिर से इस बॉन्ड को तोड़, देखो ये N इधर H था, ठीक है। आगे देखो ये नेगेटिव चार्ज जो है इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन है, तो फिर से इस बॉन्ड को यहां से तोड़ दो, क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव, ये डबल, ये पाई बॉन्ड ऐसे ही रहा, देखो ये बॉन्ड जो पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। आगे ध्यान देना, आगे क्या करना है, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज का कंजुगेशन आ रहा है कि कहीं और, ठीक है, अगर ये कंजुगेशन आ रहा तो आगे भी बनाएंगे इसका। हाँ देखो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम इधर से तोड़ देंगे, ध्यान देना, इस बॉन्ड को हम क्या कर देंगे, इधर से तोड़ देंगे, ठीक है। देखो देखो ये नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो है यहाँ पर पाई बॉन्ड बना हुआ है, हम इस बॉन्ड को इधर से तोड़े थे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया था, और यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। अब ये बॉन्ड देखो कैसे है, ठीक है, इसको हम कुछ ध्यान देना, समझना कैसे बॉन्ड तो तोड़ रहे हैं, ये N और ये H है, ठीक है, ये फिर ऐसे बना दिए। आगे जब इस बॉन्ड को हम यहां से तोड़ रहे हैं, देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड को फिर से इधर तोड़ देंगे, जैसे ही इस बॉन्ड को हम इधर तोड़ देंगे, ध्यान देना जैसे इस बॉन्ड को तोड़ देंगे तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। अब ध्यान देना, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाने के बाद देखो ये 2 पॉजिटिव बना, तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव क्या कर जाएगा, ये बॉन्ड बना जाएगा और कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। फिर से क्या करना है, फिर से वही काम है, फिर से इसको घुमा दो, फिर से इसको घुमा दोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ध्यान देना ऐसे आ जाएगा, तो बन जाएगा कुछ आगे का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाएगा, N इधर H और यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरह से पाइरोल का भी हम बना सकते हैं। आगे फिनोल का ट्राई करो, मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूं, तुम लोग आगे का ट्राई करना। देखो पहले तो ये बॉन्ड कुछ ऐसे टूटेगा, है ना, ये पाई बॉन्ड यहाँ रख दिए, ये पाई बॉन्ड यहाँ रख दिए, ये इधर तोड़ेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाया, पॉजिटिव चार्ज। आगे का तो लोग ट्राई करो, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन होगा, इसी तरह ये स्ट्रक्चर ये आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ये देख लिए, नेगेटिव ये डबल बॉन्ड लोन पेयर के साथ कंजुगेशन रहेगा तब भी हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, और सिंपल है। नेक्स्ट
फ्री रेडिकल का केस कैसे होता है, ध्यान रखना। फ्री रेडिकल में हम क्या करते हैं कि होमोलाइटिकली बॉन्ड फिजन करते हैं, मतलब ये बॉन्ड को हम इधर साइड और इधर साइड, होमोलाइटिकली बॉन्ड फिजन याद है कि नहीं, देख लो। देखो अगर मान लो कोई ये बॉन्ड है, तो अगर इसको इधर आधा और इसको आधा तोड़ते हैं तो जो भी एटम होगा दोनों में फ्री रेडिकल जनरेट होता है, ठीक है। आधा आधा तोड़ रहे, तो यहाँ पर जो है आधा आधा तोड़ दिए, या बोल सकते हो होमोलाइटिकली तोड़ दिए। होमोलाइटिकली तोड़ दिए तो ये डबल बॉन्ड कुछ नहीं था, वहीं पर एज यूजुअल है। अब देखो ये जैसे ही इधर टूटेगा तो यहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट होगा, और ये ऐसे टूटेगा तो यहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट होगा, और ये दोनों फ्री रेडिकल क्या कर देगा, बॉन्ड बना है। इसी तरह इसको भी इधर तोड़ दो, इधर आधा और इधर आधा, तो हो जाएगा क्या, है ना। ये डबल बॉन्ड को नहीं छुआ, इसे रख दो, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर फ्री रेडिकल। इसको भी ट्राई कर सकते हो, आधा आधा तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पहले फिर डबल बॉन्ड यहाँ, फिर रेडिकल यहाँ पर जब बन जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ, फिर से इसको आधा आधा तोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, फिर रेडिकल यहाँ जनरेट होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम लोग के लिए, ये क्वेश्चन तुम लोग के लिए, इसको ट्राई करो, ठीक है। सिंपली क्या करना है, फ्री रेडिकल को आधा आधा तोड़ देना, जो बॉन्ड बनेगा बनाते रहना, ठीक है। नेक्स्ट, पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ लोन पेयर। पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ लोन पेयर, ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझो। CH2 पॉजिटिव चार्ज है और इसी के जस्ट बगल में OH रहे, तो ध्यान देना, ये OH जो है अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे ही ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, ध्यान देना, जैसे ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा पाई बॉन्ड, ये OH और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि एक लोन पेयर दे दिया है, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल एक मतलब लोन पेयर रहेगा ही, ठीक है। इसको थोड़ा समझो और एक एग्जांपल से समझो इसको। अगर मान लो CH2 रहा, ठीक है, और यहाँ पर रहा NH2, एज यूजुअल क्या होगा, नाइट्रोजन जो अपना लोन पेयर दे देगा इसको, लोन पेयर जैसे ही इसको दे देगा, ध्यान देना, लोन पेयर जैसे ही इसको दे देगा, उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा पाई बॉन्ड और ये NH2 रहेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। थोड़ा इसको डीपली बात करें तो ध्यान देना, कार्बन जो है 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p1 लिखते हैं, पॉजिटिव चार्ज है तो, है ना। अब देखो ये 2s पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 2p पे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 2p पे 1 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब 2s वाला 1 इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पर आ जाएगा, ये तुम्हारा 2s है और ये 2p है, ध्यान ना। देखो 3 बॉन्ड यहाँ से बन गया है, 3 बॉन्ड यहाँ से बन जाएगा। देखो तो पहला बॉन्ड 2 हाइड्रोजन से बना, एक और एक ऑक्सीजन से, तो पहला बॉन्ड मान लो ये हाइड्रोजन से बन गया और ये भी हाइड्रोजन से बन गया और एक बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन से, ठीक है। देखना जो बॉन्ड बनता है हमेशा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में तुमने ये पढ़ लिया है कि बॉन्ड जो बनता है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन जो भी है वो बॉन्ड बना दिया। अब देखो इसके पास ये ऑर्बिटल अभी भी खाली है, ये एम्प्टी है, ये एम्प्टी ऑर्बिटल है। अब देखो इसी तरह ऑक्सीजन के लिए भी हम बना सकते हैं। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 बॉन्ड है, कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p4, तो ये हो जाएगा 2s और ये हो जाएगा 2p। कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 1 2 3 4। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना, इस 2 इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्ड बना देगा। कौन किससे बनाया है, एक हाइड्रोजन से एक कार्बन से, तो ये इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन से कार्बन से बॉन्ड बना दिया, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन से बॉन्ड बना दिया। अब थोड़ा समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो कार्बन के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल ये वाला खाली पड़ा हुआ है ना, ये ऑर्बिटल खाली है और इसके पास भी एक्स्ट्रा p इलेक्ट्रॉन एज ए लोन पेयर। देखो जो दो लोन पेयर बनाया ना, ये 2s वाला लोन पेयर और 2p वाला लोन पेयर, ध्यान ना। ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन
कार्बन को देता है। देखो यहां से ऑक्सीजन जो है अपना लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, यहां से लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन यहां पर देगा। देखो कौन सा ऑर्बिटल से दे रहा है, ध्यान देना, ऑक्सीजन जो है 2p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कार्बन के 2p ऑर्बिटल में दे रहा है कि नहीं। कहां से दे रहा है, ऑक्सीजन जो है अपना 2p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन कार्बन के 2p एम्प्टी ऑर्बिटल से दे रहा है, और जिससे कि ये पाई बॉन्ड बना है ना। क्या किया, ऑक्सीजन अपना 2p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन कार्बन के 2p एम्प्टी ऑर्बिटल में दे रहा है, जिससे एक पाई बॉन्ड बन रहा है। इसीलिए इसको हम लोग पी पाई बैक बॉन्डिंग कहते हैं, है ना, याद रहेगा ये बात। तो ये जो बॉन्ड बना है, ये जो पाई बॉन्ड बना है, वो किससे बना है, पी पाई बैक बॉन्डिंग से बना हुआ है। ठीक है, इसी तरह ये नाइट्रोजन वाला बॉन्डिंग भी किससे बना होगा, ये भी नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन कार्बन के p ऑर्बिटल में देगा, तो यहां पर भी पी पाई बैक बॉन्डिंग बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से पी पाई बैक बॉन्डिंग बना। ठीक है, तो जहां पर भी पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड रहेगा लोन पेयर से, तो वहां पर वन टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग बनता है, जिसको हम लोग पी पाई बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल दे सकते हो। देखो और भी एग्जांपल, जैसे कि अगर मान लो यहां पर ऑक्सीजन रहा, ठीक है, और इसके जस्ट बगल में यहां पर रहा पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर लोन पेयर है। ठीक है, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, बॉन्ड बन जाएगा यहां पर ऑक्सीजन। तो यहां पर बॉन्ड बन जाएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और ये जो बॉन्ड बना ये भी क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ये भी पी पाई बैक बॉन्डिंग होगा। ठीक है, तो जहां पर भी पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड रहेगा लोन पेयर के साथ, वहां पर पी पाई का बैक बॉन्डिंग बनता है। आगे देखो, एक लास्ट केस है नेगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ एम्प्टी ऑर्बिटल। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, अगर मान लो CH2 के पास नेगेटिव चार्ज है और इसके बगल में Cl है, इसके बगल में क्या है, Cl है, और हम ये चाहते हैं कि यहां पर हम क्या करें, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए। तो देखो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, ध्यान देना, देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले ध्यान देना, जो कार्बन जो है अपना नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन के एम्प्टी ऑर्बिटल में देगा, जिससे दोनों का पाई बॉन्ड बनेगा। क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन ले रहा, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और भी एग्जांपल जैसे CH2 है ना, CH2 है और यहां पर मान लो ब्रोमीन है। ठीक है, तो एज यूजुअल ये ब्रोमीन के पास इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, और ब्रोमीन के पास इलेक्ट्रॉन दे देने से क्या बन जाएगा, दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड Br, और ब्रोमीन पर आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, थोड़ा सा इसको एम्प्टी ऑर्बिटल से समझो, तो एम्प्टी ऑर्बिटल वाला डायग्राम से समझो। तो देखो कार्बन यहां पर नेगेटिव चार्ज में है, तो 1 2 3, ठीक है, 3 बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज बनाया है, तो कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p2 होता है, लेकिन 3 होगा क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो यहां पर जो है ये इसके पास हो गया 2s, और यहां पर जो आ जाएगा ये आ जाएगा 2p। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहां पे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 बॉन्ड बनाया है, मतलब इसका मतलब क्या होगा, ये इससे एक बॉन्ड बनाया होगा, इससे एक बॉन्ड बनाया होगा, इससे किससे किससे बॉन्ड बनाया, 2 हाइड्रोजन से, मान लो 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया, 1 क्लोरीन से बॉन्ड बनाया। अब ये वाला ऑर्बिटल इसके पास ये नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में ये इलेक्ट्रॉन इसके पास अवेलेबल है। इसी तरह अगर हम क्लोरीन का भी खींचे, ध्यान देना, क्लोरीन का भी खींचे, तो क्लोरीन का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, 3p5 मतलब ये तुम्हारा 3s और ये हो गया 3। ठीक है,
क्या 3D भी पॉसिबल होता है? बिल्कुल पॉसिबल होता है। यहाँ पर 3D भी पॉसिबल होगा, ध्यान देना। यहाँ पर क्या होगा? 3D भी पॉसिबल होगा। 1 2 3 4, लेकिन पूरा का पूरा 3D ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है ना? पूरा का पूरा 3D ऑर्बिटल खाली है। अब देखो ध्यान देना, क्या था? कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन था, ये नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन था, और यहाँ पर डी ऑर्बिटल अगर इसका इलेक्ट्रॉन को बना दो तो यहाँ पर क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, और एक से तो बॉन्ड बना दिया है। जैसे एक से क्या बॉन्ड बनाया? कार्बन के साथ बना, तो ये इससे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया। अब ध्यान देना, यहां पर चेक करो तो क्या नजर आ रहा? ध्यान देना, यहां पर क्या नजर आ रहा है? कार्बन पर जो है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, और क्लोरीन के पास पूरा का पूरा डी ऑर्बिटल खाली है। देखो तो, कार्बन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ध्यान ना। असल बात, इसका जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर जाएगा? ध्यान देना, यहां पर जाएगा। देखो थोड़ा सा इसको ठीक कर लो, ये जो बॉन्ड बना दिए हैं, ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है पहले तो ये इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में यहाँ पर जाएगा, ये, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आना है, इसको यहाँ पर मान लो बना लिया, ठीक है। तो इससे ये बॉन्ड बना दिया होगा, किसके साथ? ये बॉन्ड बना दिया है हाइड्रोजन के साथ, ध्यान देना। अब समझो, देखो ये ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल था, और ऑर्बिटल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है कार्बन का। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां पर पड़ा हुआ है? कार्बन के पी ऑर्बिटल में। और वो इलेक्ट्रॉन वो किसको दे रहा है? क्लोरीन को दे रहा है, और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को कहां पर ले रहा है? उसके डी ऑर्बिटल के एम्प्टी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल खाली है, उस पर ले रहा है। अब ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन देने से, ध्यान देना, क्लोरीन जो है डी ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और कार्बन जो है पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो दोनों से जो पाई बॉन्ड बन रहा है उसको हम लोग पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग, मतलब ये जो पाई बॉन्ड बना या ये पाई बॉन्ड बना, दोनों ही पाई बॉन्ड जो है वो क्या होगा? पी पाई पी पाई पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग से आएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, जहां पर भी पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर के साथ रहेगा तो वहां पर क्या होता है? वहां पर जो है पी पाई बैक बॉन्डिंग बनता है, और जहां पर भी नेगेटिव चार्ज एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ रहेगा वहां पर पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग बनता है। याद रहेगा ये बात, ठीक है। 2 टाइप का बैक बॉन्डिंग तुमको हम बता दिए। पहला बैक बॉन्डिंग कौन सा था? जो था पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर से बना था, जिसको पी पाई बैक बॉन्डिंग बोलेंगे। और दूसरा क्या है? दूसरा नेगेटिव चार्ज और एम्प्टी ऑर्बिटल के बीच में बना, तो नेगेटिव चार्ज और एम्प्टी ऑर्बिटल के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो वो जो होगा पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग होगा। कभी कभी ये क्वेश्चन देता है, कभी कभी ये देगा CH2 नेगेटिव, और यहां पर फ्लोरीन देगा और बोल देगा कि यहां पर बैक बॉन्डिंग बना दो, ठीक है। तो बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं कि इस नेगेटिव चार्ज को यहां पर से बैक बॉन्डिंग बना, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे ये तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, ये क्या है? सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, और अगर सेकेंड पीरियड एलिमेंट है तो यहां पर नो डी ऑर्बिटल ही नहीं है, और अगर डी ऑर्बिटल नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, ठीक है, बराबर। तो इस तरह से हमने हर एक केस को डील कर लिया है, हर एक केस को डील कर लिया। पहले पॉजिटिव का किसके साथ देखे? डबल बॉन्ड पॉजिटिव, फिर डबल बॉन्ड नेगेटिव देखे, डबल बॉन्ड का फिर लोन पेयर देखे, डबल बॉन्ड का फ्री रेडिकल के साथ देखे, डबल बॉन्ड का डबल देखे, और बहुत अच्छा 2 केस हम डिस्कस किए। कौन सा था? एक पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर के साथ, और एक नेगेटिव चार्ज एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ, जो कि बैक बॉन्डिंग का केस बनाता है, ठीक है। तो आई होप कि आप ये एम्प्टी ऑर्बिटल वाला भी समझ गए होंगे, और नॉर्मल जो 5 टाइप का कंजुगेशन था वो भी समझ गए, बैक बॉन्डिंग भी समझ गए, और रिजोनेंस क्या होता है वो भी समझ गए हैं। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मेजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।